गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजुम भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, क्यों ये जरूरी है, हमारे अपने मूल्यों समाज के आदर्शों के लिए संस्कृत भाषा का महत्व किस प्रकार से बतलाया गया है। संस्कृत से ही हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जो नैतिक आदर्श हैं, जो आदर्श का स्रोत है, वो संस्कृत के माध्यम से आता आया है। प्राचीन काल से ही संस्कृत का जो महत्व है, सारी वेदों का अध्ययन भी संस्कृत भाषा के अंतर्गत किया गया। वेद पुराण, जहाँ तक कि हमारी जितनी भी शब्दावली है वो संस्कृत से ही निर्मित हुई है। तो संस्कृत का महत्व तो बहुत ही आवश्यक रूप से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर छिपा हुआ जो गूढ़ साहित्य है, गूढ़ रहस्य है, वो संस्कृत के अंतर भी जाना जाता है। जैसे शल्य चिकित्सा का जो सबसे पहले आप बताते हैं, अब ये उद्गम हो गए हैं, इतने स्रोत काव्य। अरे सबसे पहले तो हमारे संस्कृत के जो चरक हुए थे, उन्होंने संस्कृत के बाद में जो शल्य चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है, चिकित्सा का जो औषधि है, उसका रोग का नाम, रोग का निवारण, बहुत सारे ऐसे संस्कृत के ग्रंथ मिलेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ों का निर्माण पहले से ही उपलब्ध मिलेगा। तो संस्कृत तो बहुत ही सर्वांगीण विकास करने वाली भाषा है। इसका महत्व तो बहुत ही गरिमामय एवं महत्वपूर्ण माना गया है। हमारी संस्कृत ने हमारी परंपराओं को, मान्यताओं को, आदर्शों और मूल्यों को जन्म दिया है। हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनको संस्कृत भाषा के द्वारा ही हमने अपनाया गया है। संस्कृत भाषा का अब शिक्षा नीति के अनुसार, अर्थात संस्कृत आयोग के अनुसार संस्कृत को क्या बतला गया। संस्कृत आयोग ने संस्कृत के महत्व के बारे में कहा है। आयोग के अनुसार संस्कृत ही वह भाषा है, संस्कृत ही वह भाषा है जो संस्कृत ही वह भाषा है जिसके द्वारा भारतीय सभ्यता ने, जिसके द्वारा भारतीय सभ्यता ने, संस्कृत ही वह भाषा है जिसके द्वारा भारतीय सभ्यता ने वैदिक काल में जन्म लेकर लगभग 4000 वर्षों तक अपनी अभिव्यक्ति को जीवित बनाए रखा, अपनी अभिव्यक्ति संस्थापित की है, अपनी अभिव्यक्ति संस्थापित की है। शिक्षा आयोग के अनुसार संस्कृत ही वह भाषा है जिसके द्वारा भारतीय सभ्यता ने वैदिक काल में जन्म लेकर लगभग 4000 वर्षों तक अपनी अभिव्यक्ति संस्थापित की है। संस्कृत शिक्षा आयोग ने संस्कृत की महत्वता को बतलाते हुए बतलाया है कि संस्कृत ही वह भाषा है जिसके द्वारा भारतीय सभ्यता ने, भारत की जो सभ्यता विकसित हुई थी वो किसके मूल पर हुई थी, संस्कृत भाषा के द्वारा ही हुई थी। जो हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, स्मृतियों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उनके द्वारा वैदिक काल से संस्कृत का लगभग 4000 वर्षों तक अपनी अभिव्यक्ति संस्थापित की है। ऋग्वेद में संस्कृत के द्वारा ही, जो ऋग्वेद कालीन है, संस्कृत का जो साहित्य है वो पूरा ही ऋग्वेद काल से माना गया, अर्थात
भारतीय वैदिक काल में ही संस्कृत को जन्म देकर लगभग 4000 वर्षों तक अपनी अभिव्यक्ति दी है, अपने आप को संप्रेषित किया है। ये किसके द्वारा बतलाया गया है? संस्कृत शिक्षा आयोग के द्वारा या संस्कृत आयोग के द्वारा। भारतीय समाज में संस्कृत का महत्व भाषाई, साहित्यिक, आध्यात्मिक। भारतीय समाज में संस्कृत का महत्व क्या है? भाषाई, सामाजिक, ऐतिहासिक, भारतीय संस्कृति में संस्कृत का महत्व भाषाई, सामाजिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, ये जो आजकल जो सारी व्यवस्थाएं अब हो रही है वर्तमान में, ये पहले ही इनके बारे में सब कुछ बतलाया जा चुका है। किसमें? संस्कृत के द्वारा। सांस्कृतिक एवं विभिन्न भाषाओं की जननी तथा प्राचीन एवं नवीन मूल्यों में समन्वय करता। प्राचीन और नवीन मूल्यों में समन्वय करते, दोनों में समन्वय करता कौन है? संस्कृत भाषा ही है। सांस्कृतिक एवं नवीन मूल्यों में प्राचीन एवं नवीन मूल्यों को समन्वय करता, मिलाते हुए इसकी संस्कृति की जो भाषा है, महत्व है, वो भाषाई के तौर पर है। सामाजिक रूप से देखने को आपको मिलता है उस समय के सामाजिक परिवेश में क्या होता था, किस किस प्रकार से सामाजिक वर्ण व्यवस्थाएं थी, जो आज ही वर्तमान में हमारी ये महत्वता को बतलाती है। क्या वैदिक काल में उस प्रकार वर्ण व्यवस्था थी या उससे पहले वर्ण व्यवस्था थी? नहीं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया गया था। ऐतिहासिक रूप से हम संस्कृत के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास में हमारे वेद पुराण ये सारी चीज़ों को हम बतला देंगे। उसके बाद साहित्य का अथाह भंडार पड़ा हुआ है। किसमें? संस्कृत भाषा में। पहले जो भाषाएं थी मूल रूप से मूल जननी बतलाई गई है संस्कृत भाषा की, सभी भाषाओं की जननी। तो साहित्य तो इसका अथाह भंडार है। धार्मिकता को संस्कृत से ही जोड़ा गया है। धार्मिक जो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं या हमारे मंदिर हैं या हमारे जो भी कुछ है, धर्म के रूप में संस्कृत की अभिव्यक्ति, जितने भी हमारे पुराण हैं, महाभारत, भाष्य वगैरह, वो किसमें? संस्कृत के अंतर्गत ही लिखे गए हैं। तो आध्यात्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप का भी इसमें समन्वय किया गया है। उस समय की राजनीति की व्यवस्था आज की जो नवीनता को लिए देखे जाते तो उस समय से ली जाती है कि उस समय पर किस प्रकार से राजनीतिक के कार्य को माना गया, उस समय की महत्वता क्या कहलाती है। तो उसी से प्राचीन और नवीन मूल्यों को दोनों को जोड़ते हुए संस्कृत जो भाषा है इनका समन्वय करता है। अब इसमें आगे आपको बतलाते हैं संस्कृत भाषा का महत्व किसके आधार पर। सबसे पहले बताएंगे हम आपको भाषाई आधार पर। संस्कृत भाषा का महत्व सबसे पहले भाषाई आधार पर। नंबर 1 है भाषाई आधार पर। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। संस्कृत भाषा विश्व की भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है। विश्व की भाषाओं में सबसे प्राचीन व श्रेष्ठ भाषा है। संस्कृत जो भाषा है वो विश्व की भाषा में सबसे प्राचीन व श्रेष्ठ भाषा है। आपने जब भाषा विज्ञान का वर्गीकरण पढ़ा होगा या पढ़ते हो या आगे भविष्य में पढ़ोगे तो उस समय की भाषा और विश्व की भाषा को ले लीजिए। भारोपीय भाषा, आंग्ल भाषा,
अमेरिकन भाषा, ग्रीक भाषा, ये जो भाषाएं उस समय की पहले की भी भाषा है। कौन सी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में ये बोलते हैं तो भारतीय भाषा में ये बोलते हैं, अमेरिकन भाषा में ये बोलते हैं, ग्रीक भाषा में ये, जापानिक भाषा में ये बोलते हैं। तो उससे पहले की भाषा कौन सी? संस्कृत भाषा, अर्थात सर्वश्रेष्ठ और प्राचीन भाषा बतलाई गई है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। इसका साहित्य अत्यंत समृद्ध और विशाल है। इसके साहित्य के बारे में बात करें तो बहुत ही विस्तृत एवं विशाल है। ऋग्वेद काल से लेते आइए आप, ऋग्वेद से अर्थात वैदिक काल से इसके जो साक्ष्य मिले हुए हैं, पहले भोजपत्रों पर वैसे पत्र आते थे, उन पर इसका लेख लिखवाए जाते थे। राजा महाराजा भी जो कोई नीचे आते गए तो राजा महाराजा भी संस्कृत भाषा में ही अपना लेख लिखवाते थे कि उस समय संस्कृत भाषा का साहित्य प्रचुर प्रभाव था। सारे लोग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे क्योंकि संस्कृत ही मूल रूप से हमारी भाषा मानी गई। इसी भाषा के माध्यम से सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। विश्व में संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो मानव जीवन को समुन्नत बनाने तथा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रही है। विश्व में कौन सी भाषा है? संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो मानव मात्र को प्राणमय एवं सतत प्रयत्नशील, हमेशा कर्म करने के लिए मानव जीवन को समुन्नत बनाने एवं प्राणी मात्र को सतत प्रयत्नशील कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रही है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का अपना व्याकरण विधान है जो मौलिक है। संस्कृत भाषा ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है। अपना व्याकरण विज्ञान, व्याकरण भी इसका विशिष्ट और अथाह भंडार है इसका। और ध्वनि विज्ञान के, मैंने कहा ना भाषाओं के वर्गीकरण में अगर भाषाओं के व्याकरण का निर्माण तो है ही है, और ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आप भाषाओं के निर्माण के अंतर्गत देखते हो तो ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से भी यह विशेष महत्वपूर्ण रखती है। कौन? संस्कृत भाषा। तो भाषा के आधार पर हम संस्कृत को देखें तो बहुत ही सुदृढ़ एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रोफेसर वॉलनस ने संस्कृत के बारे में क्या कहा है? प्रोफेसर वॉलनस के अनुसार संस्कृत को क्या कहलाया है? वॉलने ने लिखा है कि इसे संस्कृत अथवा संपूर्ण कहना सर्वथा न्याय संगत है। संस्कृत भाषा को संस्कृत तथा संपूर्ण कहना सर्वथा, संस्कृत भाषा को संस्कृत तथा संपूर्ण कहना सर्वथा न्याय संगत है। क्या मतलब है? संस्कृत भाषा को संस्कृत तथा अथवा संपूर्ण कहना सर्वथा न्याय संगत है। दूसरी भाषाओं में जो गुण पृथक रूप से दूसरी भाषाओं में जो गुण पृथक उपलब्ध होते हैं, पृथक रूप से होते हैं, उन सभी का एक साथ संस्कृत में
संग्रह पाया जाता है। प्रोफेसर बोलेनस ने क्या कहा है? संस्कृत भाषा को अथवा संपूर्ण कहना, संस्कृत भाषा को संस्कृत तथा संपूर्ण कहना सर्वथा न्याय संगत है। क्या? संपूर्ण कहना सर्वथा न्याय संगत है। क्यों? दूसरी भाषाओं में जो गुण पृथक पृथक रूप से पाए जाते हैं, दूसरी जो अन्य भाषा उनमें जो गुण अलग अलग रूप से पाए जाते हैं, उन सभी का समावेश संस्कृत में, मतलब उन सभी का संग्रह संस्कृत में पाया जाता है, या उन सभी भाषाओं का पृथक पृथक जो अर्थ स्पष्ट करते हैं उन सभी का समावेश किसमें पाया जाता है? संस्कृत भाषा में पाया जाता है। इसको उचित रूप से संपूर्ण अथवा सर्वथा कहना न्याय संगत माना है। किसने? प्रोफेसर बोलेनस के अनुसार संस्कृत भाषा को संपूर्ण तथा सर्वथा कहना न्याय संगत है। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषा है। मैंने कहा ना, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत भाषाओं का वर्गीकरण, मैंने बताया ना, भाषा विज्ञान का वर्गीकरण आता है हमारा, आपने कभी पढ़ा हो तो। उसमें भारोपीय भाषा, लैटिन भाषा, अमेरिकन भाषा, जापानीज भाषा। तो संस्कृत भाषा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे संस्कृत जो भाषा है कौन सी भारोपीय, कौन सी भाषाओं के अंतर्गत आती है? तो संस्कृत जो भाषा है वह है, संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषा है। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा? प्रमुख रूप से भाषा, प्रमुख भाषा है। भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषा कहलाती है कौन सी? संस्कृत भाषा। लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं का संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। लैटिन और ग्रीक भाषा में भी संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। भारोपीय परिवार की तो है कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। परंतु लैटिन और जो ग्रीक भाषा उस समय की भाषाओं के वर्गीकरण के, तो उससे पहले की भी है कौन सी? पता है ना, विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाषा, सबसे प्राचीन भाषा। तो भारोपीय जो ग्रीक और लैटिन भाषाएं, उन पर भी संस्कृत का प्रभाव देखने को मिला है। अतः विलियम जोन्स ने कहा है, क्योंकि लैटिन और ग्रीक पर इसका प्रभाव देखा गया है, तो विलियम जोन्स ने क्या कहा है? विलियम जोन्स ने संस्कृत के बारे में क्या कहा है? विलियम जोन्स के अनुसार, विलियम जोन्स ने कहा है, संस्कृत भाषा ग्रीक से कहीं अधिक पूर्ण, संस्कृत भाषा ग्रीक से कहीं अधिक पूर्ण, संस्कृत भाषा ग्रीक से कहीं अधिक पूर्ण, लैटिन से भी अधिक व्यापक, लैटिन से भी अधिक व्यापक, ग्रीक से पूर्ण और लैटिन से अधिक व्यापक एवं सक्षम, और दोनों से ही एवं सक्षम और दोनों से ही अधिक सुसंस्कृत है, दोनों से ही अधिक
सुसंस्कृत है। विलियम जोन्स क्या कहते हैं? संस्कृत जो भाषा है वो ग्रीक भाषा से कहीं अधिक पूर्ण, मतलब ग्रीक जो भाषा उससे कहीं अधिक क्या है? पूर्ण है। मतलब वो कटी फटी नहीं है, अर्थात उसमें कहीं ऐसा शब्द नहीं है जो विश्लेषित न किया जाए या संश्लेषित न किया जाए या विश्लेषण नहीं किया जाए, वो अपने आप में ही समाहित है, पूर्ण है, अथाह भंडार है। तो ग्रीक से कहीं अधिक पूर्ण और लैटिन से भी अधिक व्यापक है। लैटिन से व्यापक और ग्रीक से पूर्ण है एवं सक्षम, व्यापक और सक्षम है किससे? लैटिन भाषा से, और दोनों से ही अधिक सुसंस्कृत है। दोनों ही भाषा अर्थात ग्रीक और लैटिन भाषा, इन दोनों से ही अधिक क्या है? सुसंस्कृत है, समृद्धशाली है, महत्वशाली है, अत्यधिक महत्वता रखती है। किससे? ग्रीक से और लैटिन भाषा से। दोनों ही भाषाओं से ये अधिक सुसंस्कृत है और दोनों से ही व्यापक, सक्षम और पूर्ण भाषा अपने आप में पावरफुल महत्वता रखती है। ये किसके कथन है? विलियम जोन्स के अनुसार, भाषा के द्वारा। उसी प्रकार से जोन्स ने भी कहा है और बॉलिनस ने भी भाषाओं के, संस्कृत भाषाओं के महत्वपूर्ण को रखा है। ये भारोपीय जो भाषा हैं उन भाषाओं की एक महत्वशाली, महत्वपूर्ण भाषा के रूप में इसको दर्शाया गया है। उसी प्रकार आगे भारत की सभी आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। भारत की सभी आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। भारत की जो सभी आर्य भाषाओं की जननी है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया, उड़िया, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया आदि जो भाषा हैं उन सभी भाषाओं के ऊपर संस्कृत का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। अर्थात इन भाषाओं का निर्माण संस्कृत भाषा की शब्दावली प्रचुर रूप से तत्सम या तद्भव रूप में विद्यमान होती है। तत्सम या तद्भव रूप में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। भारत की सभी आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को माना गया है। अब जो इनके ऊपर भाषाओं का प्रभाव पड़ा है उसमें हिंदी भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, बंगला भी है, उड़िया भी है, और सारी जो भाषाएं उनका संस्कृत भाषा के महत्वता को रखते हुए उसमें प्रचुर प्रभाव तत्सम या तद्भव रूप से मिलता है। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं में भी संस्कृत शब्दावली पर्याप्त रूप से प्रयुक्त होती है। दक्षिण भाषा की द्रविड़ शब्दावली में, किसमें? द्रविड़ शब्दावली में भी संस्कृत भाषा का प्रचुर प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण को हम ये मानते हैं ना कि वहाँ पर मराठी वगैरह जो भाषा चलती है, तेलुगु, तेलम, वो जो भाषा है उनके ऊपर पर नहीं, वहाँ पर भी संस्कृत का प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ से ही भक्ति काल जो हुआ था वो दक्षिण से हुआ था। तो उस समय जो भक्ति काल था, जो भक्ति काल के अंतर्गत हम देखते हैं तो वहाँ संस्कृत का अत्यधिक प्रचुर मात्रा में प्रभाव पड़ा था। मराठी भी मानी जाती है वहाँ की मुख्य भाषा, क्योंकि दक्षिण में द्रविड़ लोग रहते थे, परंतु वहाँ पर संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव माना जाता है। इस प्रकार आर्य एवं द्रविड़
दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं में संस्कृत का प्रभाव। आर्य एवं द्रविड़ परिवार की सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं। आर्य एवं द्रविड़ परिवार की संस्कृत भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषाओं में संस्कृत का प्रभाव देखने को ही मिलता है, क्योंकि दोनों भाषाओं के ऊपर संस्कृत का प्रभाव अच्छे से देखा जाता है। आगे इसी कड़ी में इस संदर्भ में संस्कृत आयोग ने लिखा है कि आधुनिक आर्य भाषाएं, संस्कृत आयोग ने क्या लिखा है द्रविड़ और आर्य भाषाओं के ऊपर। संस्कृत आयोग ने आधुनिक आर्य भाषाएं संस्कृत से ही आधुनिक आर्य भाषाएं ही संस्कृत आधुनिक आर्य भाषाएं ही संस्कृत से ही उत्पन्न हुई और संस्कृत से ही उत्पन्न हुई और संस्कृत से ही उत्पन्न हुई और जहाँ तक द्रविड़ भाषाओं का संबंध है वे और जहाँ तक द्रविड़ भाषाओं का संबंध है, द्रविड़ भाषाओं का संबंध है, वे भी अपने साहित्यिक प्रयोग के आदिकाल से ही संस्कृत के द्वारा पालित पोषित है। आदिकाल से ही संस्कृत के द्वारा पालित पोषित है। संस्कृत शिक्षा आयोग ने क्या कहा है कि आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। आधुनिक जो आर्य भाषा है वो किससे उत्पन्न हुई है? संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। जहाँ तक द्रविड़ भाषाओं का संबंध है वे भी अपने साहित्यिक प्रयोग के साहित्यिक प्रयोग के आदिकाल से ही संस्कृत भाषा द्वारा पालित और पोषित हुई हैं। मैंने कहा है भक्ति काल जो उत्पन्न हुआ वो दक्षिण भारत से हुआ था, उस समय संस्कृत का ही प्रचुर मात्रा में वहाँ पर प्रसार था। तो साहित्यिक प्रयोग के आदिकाल से ही संस्कृत द्वारा वहाँ पालित और पोषित हुई है। तो आधुनिक आर्य भाषा ही संस्कृत भाषा की संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है और द्रविड़ भाषाओं का संबंध संस्कृत से भी माना जाता है, क्योंकि साहित्यिक प्रयोग से आदिकाल से संस्कृत के द्वारा ही वहाँ पर उसका पालन और पोषण किया गया। तो संस्कृत भाषा के महत्व आपको बतलाया कि कितनी प्रचुर मात्रा में संस्कृत का महत्व हमको देखने को मिलता है। उसका अथाह वर्णन, समृद्धशाली साहित्य उसका महत्वपूर्ण रखता है। उसमें पहला आधार आपको बतलाया था भाषाई आधार। इसकी कुछ भारोपीय भाषाएं, ग्रीक, अमेरिकन और लैटिन भाषा के जो कुछ शब्द रह गए हैं उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आशा करती हूँ आज का जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।